हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर मुनमुन। तो आज बात करेंगे पोस्ट आरसीटी पेन के बारे में। मतलब आरसीटी करने के बाद भी कुछ कुछ लोगों में पेन होता है, तो आज बात करेंगे उसी पेन के ऊपर। तो बेसिकली आरसीटी करने के बाद 1 या 2 दिन का जो पेन होता है वो नॉर्मल माना जाता है। इट इज़ कंसिडर्ड एब्सोल्युटली नॉर्मल, बिकॉज आरसीटी करने के बाद जब दांत को सील किया जाता है, कुछ सीलर वगैरह हम लोग यूज़ करते हैं, तो उस दांत को एडजस्ट करने थोड़ा टाइम लगता है उस पेन को उभरने के लिए। तो 2 या 3 दिन हल्का हल्का अगर माइल्ड पेन हो रहा है तो डरने की ज़रूरत नहीं है। तो लेकिन आपको नोटिस एक चीज़ करना है कि ये पेन अगर आपका बहुत दिन है, हफ्ता भर से ज़्यादा आपका पेन हो रहा है, 4-5 दिन से भी ज़्यादा ये पेन हो रहा है एंड ये पेन बढ़ते ही जा रहा है लगभग, तो आपको अपने डेंटिस्ट को जब इन्फॉर्म कीजिए कि मेरा पेन ठीक नहीं हुआ है। एंड एक और चीज़ आपको नोटिस करना है, अगर आपके डेंटिस्ट ने आपको मेडिसिन दिया था, काइंडली उसको स्किप मत कीजिए। कोई पेशेंट क्या करते हैं, वो 1 या 2 दिन खाने के बाद उनका पेन ख़त्म हो जाता है, तो वो मेडिसिन खाते ही नहीं है। वो खाना है, अगर नहीं खाओगे तो शायद कैनाल्स के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म रह भी सकता है, तो देयर माइट बी अ चांसेस ऑफ री इन्फेक्शन। इसीलिए अगर आपके डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब कर रहे हैं तो काइंडली उसको ले लीजिएगा। नेक्स्ट इज आरसीटी करने के बाद भी कैप लगाना पड़ता है। तो कैप लगाने से पहले क्या होता है, हमें क्राउन कटिंग करना पड़ता है। क्राउन कटिंग के लिए ना हमें दांत को चारों ओर से काटना पड़ता है। ओके, तो काटने के टाइम ये जो हमारे गम टिश्यू है ना, जिंजाइवा जो जिसे हम लोग बोलते हैं, हमारे टर्म्स में बोला जाता है, उसमें भी हल्का सा लग जाता है, तो उसके कारण से भी हल्का माइल्ड डिस्कम्फर्ट आपको फील हो सकता है। तो इसीलिए वो 2-3 दिन में चला ही जाता है। कैप लगाने के बाद भी कुछ कुछ पेशेंट पे पेन नोटिस किया जाता है, बिकॉज हाई पॉइंट होता है। हाई पॉइंट का मतलब है दांत जैसे टकरा के जैसे रहता है, राइट, इक्वली जिसका जिसका पोजीशन में जैसे रहना चाहिए, आप पिक्चर में देख ही लीजिए। अगर वैसा नहीं है, कैप जो लगा है वो इक्वली नहीं बैठा है, थोड़ा सा ऊंचा है, तो उससे आपका हाई पॉइंट हो सकता है। मतलब दांत इक्वली नहीं बैठ रहा है तो उससे एक्स्ट्रा फोर्स पड़ेगा, उस एक्स्ट्रा जोर के कारण आपको पेन हो सकता है। से फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। फॉर एन एग्जाम्पल विद द हील्स एंड सैंडल के साथ बोल रही हूँ। अगर हील्स आप पहनते हो तो आपको लेग पेन होगा, तो फ्लैट के कंपेयर में थोड़ा ज़्यादा होता है, राइट। तो वैसा ही है कि हाई पॉइंट अगर है तो आपको डरना नहीं है। अगर हाई पॉइंट है, आप नोटिस कर रहे हो, इस वीडियो को जो देख रहे हैं, अगर आपने नोटिस किया है कि आपके दांत इक्वली नहीं बैठ रहे हैं, तो गो टू योर डेंटिस्ट। आप डेंटिस्ट के पास जाइए और बताइए कि आपको पेन हो रहा है एंड आप कंप्लीटली इक्वली अपने मुंह को क्लोज नहीं कर पा रहे, तो जाके वो हाई पॉइंट को रिड्यूस करवा लीजिए। उससे 2-3 दिन में आपको पेन में इम्प्रूवमेंट ज़रूर मिल जाएगा। ओके, एंड नेक्स्ट इज फूड लॉजमेंट। कभी कभार कैप के बगल में भी खाना फंसता है। व्हाट हैपन्स विद द टाइम, क्या होता है ना, हम लोग बहुत विगरसली ब्रश करते हैं, बहुत जोर से ब्रश करते हैं या फिर रफली रॉन्ग टेक्निक से करते हैं, तो उसके कारण क्या होता है ना, जिंजाइवा में रिसेशन आता है। मतलब जिंजाइवा थोड़ा अपने पोजीशन से नीचे चला जाता है, उसके कारण फूड लॉजमेंट माना खाना फंस सकता है। तो खाना अगर फंसेगा तो क्या होता है, खाना अगर फंसे तो गम में एक प्रेशर डालेगा, तो उसके कारण से भी पेन हो सकता है। तो व्हाट यू कैन डू इज डेंटल फ्लॉस यूज़ कीजिए। डेंटल फ्लॉस का ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई, मैं लिंक दे दूँगी, आप देख सकते हो। तो डेंटल फ्लॉस से आप दांतों के बीच में जहाँ पे खाना फंसता है उसको क्लीन कर लीजिएगा। एंड विद द टाइम क्या होता है, विद सम ईयर्स, आफ्टर कुछ सालों के बाद हमें कैप भी चेंज करवाना पड़ता है, बिकॉज एज आई सेड, गम रिसेशन के कारण। तो अपना जो ब्रशिंग टेक्निक है उसको थोड़ा इम्प्रूव कर लीजिए। उससे क्या होगा ना, ये कैप चेंज करने का जो टाइमिंग आप थोड़ा डिले करवा सकते हो। तो एंड अनदर थिंग इज री इन्फेक्शन होने के कारण से भी आरसीटी किए हुए दांत में पेन हो सकता है। री इन्फेक्शन का मतलब ये है, मतलब आपका आरसीटी कंप्लीट हो चुका है, मान लीजिए किसी भी कारण से उस दांत में कुछ इन्फेक्शन रह गया हो, कुछ भी कारण से, या फिर आपके जिंजाइवा मतलब मसूड़ों में अगर इन्फेक्शन हो गया हो, उससे भी दांतों में फिर से इन्फेक्शन हो सकता है, तो उससे फिर से पेन हो सकता है। ऑल्टरनेटिव जो है ना, री इन्फेक्शन होने वाले दांत में, उसमें री आरसीटी आप करवा के भी आपका जो ये प्रॉब्लम है सॉल्व करवा सकते हो। री आरसीटी में क्या करते हैं हम लोग, जो दांत है और उसका जो ओल्ड फिलिंग जो रिमूव कर देते हैं एंड उस दांत को कम्प्लीटली फिर से क्लीन वगैरह करके फिर से सील कर देते हैं। तो उसके बाद आफ्टर यू क्लीन करने के बाद आपके दांत फिर से पेन फ्री हो जाएंगे। तो फट से दांत रिमूव करने की मत सोचिएगा, बिकॉज जो भगवान ने दिया है वो कोई नहीं दे पाएगा। तो अपने नेचुरल दांत को प्रिजर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। ना ओरल हाइजीन मेंटेन कीजिएगा, ब्रश कीजिएगा एंड विद अ प्रॉपर टेक्निक। सिर्फ करने से नहीं होगा, मैं लिंक दे दूंगी, आप देख लीजिएगा डिस्क्रिप्शन से कि प्रॉपरली अगर ब्रश नहीं करोगे उससे आप उल्टा अपने गम को डैमेज जरूर करोगे। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच, टेक केयर।